शादी से पहले हम दोनों में करीब 1 महीने तक बात हुई, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बताई। फिर मुझे उनके बिना बताए उनकी उस बात का पता चल गया। राधे राधे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा नाम रीमा है, मैं घर में बड़ी बेटी हूँ और मेरा छोटा भाई, बस हम दो ही हैं। मम्मी डैडी मेरे बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत सपोर्ट किया, जितना चाहा मुझे पढ़ाया। मैंने बीएड किया है। हमेशा से मुझे टीचर ही बनना था। मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। परिवार अपने सपनों के बीच मुझे कभी प्यार में गिरने का समय ही नहीं मिला। मैं शुरू से ही अरेंज मैरिज चाहती थी। मम्मी पापा जो भी मेरे लिए लड़का देखेंगे वो अच्छा ही होगा। मुझे पता है वो मेरी हाँ जरूर पूछेंगे। अब मम्मी पापा ने मेरी शादी की तैयारी तय कर दी है। एक लड़का इस रविवार मुझे देखने आने वाला है। लड़के की तस्वीर पहले आ गई है। पापा पहले लड़के की खोज खबर अच्छे से निकालवा लेते हैं, फिर ही मुझे किसी की तस्वीर दिखाते हैं। अब आज रविवार भी आ गया। मुझे लगा शायद वो भी रिजेक्ट हो गया होगा, इसलिए अभी तक मुझे लड़का दिखाया नहीं गया। मैं सोकर उठी तो मम्मी मेरे कमरे में आई। बोली, बेटा लड़के वाले आने वाले हैं, तू तैयार हो जा। बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मुझे तैयार होने को बोला। लड़के वाले आ गए। मैं अभी भी किचन में हूँ, नाश्ते और चाय की प्लेट जमा रही हूँ। बाहर से मुझे बात करने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। कुछ ही मिनटों के बाद मम्मी की आवाज आई। मैं बाहर ट्रे लेकर गई। ट्रे रखकर मैंने सबसे पहले उसके मम्मी और पापा को नमस्ते किया, फिर मैंने उसकी तरफ देखा। अब सच बोलूं तो लड़का बहुत स्मार्ट था। सिंपल शर्ट और जीन्स में आया था। चेहरे पर एक मासूमियत थी। मैंने तो पहले ही हाँ कर दी थी, पर मेरी हाँ से क्या होता, उसे भी मैं पसंद आने चाहिए। फिर घर वालों ने बोला, बेटा अकेले में कुछ बात करनी हो तो कर लो। उसने मना किया, फिर भी घर वालों ने हम अकेले कमरे में भेज दिया। चुप रहा। वो मुझे लगा मैं उसे पसंद नहीं हूँ, इसलिए बात नहीं कर रहा। फिर मैंने ही चुप्पी तोड़ दी। पूछा, आप क्या करते हैं? बोला, मेरा नाम तो आपको पता होगा, नहीं भी तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा नाम मयूर है, बिजनेस है प्रॉपर्टी का। अपने बारे में फिर बताने लगा। कुछ देर हमारी बात हुई, फिर बाहर से मम्मी की आवाज आ गई। बड़ों से बात हुई, रिश्ता तय हो गया। उसके घर वाले जल्द ही शादी करना चाहते थे। पिताजी ने अपनी खोज कर ली थी, इसलिए शादी 1 महीने बाद तय हो गई। इस दौरान मैंने मयूर का नंबर लेकर उससे बात करनी चाहिए। मुझे लगा कि वो थोड़ा शर्मीला है, इसलिए मैंने ही पहल की। करीब 1 महीने हमें बहुत बात हुई और प्यारी वाली फीलिंग क्या होती है यह मुझे पता चल गया। फिर हमारी शादी का दिन आ गया और मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। मम्मी पापा को छोड़ जाने का गम तो था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे सही जीवन साथी मिल गया है। स्वागत आ गई। मैं थोड़ी घबराई हुई थी। बेड पर वो आए और मेरी तरफ देखा। मैंने भी हल्की सी स्माइल पास की। मयूर ने कुर्ता पहन रखा था। वो थोड़े घबराए लग रहे थे। मुझे लगा जैसे मैं नर्वस हूँ, शायद वो भी इस तरह होंगे। मयूर अब बाथरूम गए और कुर्ता चेंज करके आए। फिर मयूर आकर बोले कि बहुत थक गई होगी, शायद आज आराम कर लो। मुझे लगा वो भी थके हैं, इसलिए मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए। अगली सुबह बाथरूम फ्रेश होकर नहाकर और कपड़े भी अंदर ही चेंज करके आए। मुझे थोड़ा अजीब लगा, फिर मैंने सोचा शायद उनकी ये आदत होगी। अगली रात फिर आई और मयूर ने फिर ऐसा ही किया। अभी तक वो मेरे पास ही नहीं आए थे। अब मुझे लगा कि मयूर कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। अगली रात जब वो बाथरूम में कपड़े चेंज करके आई तो मैंने टोका ही दिया, आप क्या छुपा रहे हैं? कुछ बात है तो आप मुझे कह सकते हैं। वो बोले, बात तो है, जल्दी तुम्हें पता ही चल जाएगी, पर तुम्हें शायद बुरा लगेगा। मैंने बोला, आप नहीं बताएंगे तो ज्यादा बुरा लगेगा। उन्होंने अपना शर्ट खोला और फिर उससे कुछ कहना नहीं पड़ा, मैं खुद ही समझ गई। उसके चेस्ट पर एक लड़की के नाम का टैटू था। रिया में चुप हो गई और चुपचाप बैठ के एक साइड पर सो गई। वो मुझसे बात करने की कोशिश करना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी बेड की दूसरी साइड पर सो गई। अगले दिन मेरा मुंह उतरा हुआ था। मुझे इस बात का ज्यादा दुख था कि उनसे मुझे ये बात छिपाई। हाँ, हमें कम समय मिला, लेकिन फिर भी इतना समय था कि वो मुझे बता सकते थे। अगली रात वो फिर कमरे में आए। उसके आने से पहले ही बेड की साइड पर सो चुकी थी। उन्होंने मेरी वहां पर हाथ लगाया और बोला, तुम चाहो तो हम बात कर सकते हैं। मैंने बोला, आप क्या बताओगे? वो बोले कि मैं उस लड़की से प्यार करता था, लेकिन रिया को हमेशा से विदेश शिफ्ट होना था, इसलिए जब उसे मौका मिला तो वो चली गई। मैंने पूछा, वो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ चली गई? वो बोले, हाँ,
मैं चाहता तो यह टैटू को साफ करवा लेता, लेकिन मैंने सोचा पहले तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा था तुम समझोगी। फिर वो चुप हो गई। मैंने बोला तुम मुझे शादी से पहले ही बता सकते थे। वो बोले अगर मैं बताता तो क्या तुम शादी नहीं करती, और अगर अब भी तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगे। उस रात मेरा गुस्सा पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन थोड़ा डर भी था कहीं फिर से झूठ तो नहीं बोल रही। मासूम शक्ल बनाकर मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। लगभग 3 महीने तक हमारी बात नहीं हुई। मैं भी अपने पापा की तरह उनकी परीक्षा ले रही थी। फिर एक रात मैंने उनसे पूछा उस लड़की से ज्यादा प्यार करोगे मुझसे? वो बोले वो तो उसी रात हो गया था जब तुमने सच सुनने के बाद मुझे माफ कर दिया। मैंने बोला मैंने कब बोला कि मैंने माफ कर दिया? वो बोले तो अब बोल दो। उनकी मासूम शक्ल ने मुझे गले लगने पर मजबूर कर ही दिया। मुझे सच में अच्छा पति मिला। आखिर अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है। तब भी इनको रिया नहीं मिली।